हेलो स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपनी पर्सनालिटी चल रही थी यूनिट 3.2, जिसमें हमने 11 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज इसका हम पढ़ेंगे 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखी है यदि मैट्रिक्स ए तथा I 2/2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। तो इकाई मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण का मान एक होता है, उसे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। और हमें सिद्ध करना है I + A बराबर I - A इंटू में ये वाली मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में क्या करनी है, हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले देखो, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 0 माइनस के 10x/2 10x/2 और 0। और यहां पर इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी अपने 1 0 0 1। ये हो गई 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। अब हम लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है I + A। तो I का मान देखो क्या दे रखा है हमें 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स A में दे रखी 0 माइनस के 10x/2 10x/2 और 0। योग करने पर मान आएगा इनका 1 माइनस के 10x/2 10x/2 और 1। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। आगे देखो, राइट हैंड साइड लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है I - A और मैट्रिक्स हमें दे रखी है cos x माइनस के sin x और cos x। तो I का और A का मान रखते हैं यहां पर। तो मान आएगा अपने I मैट्रिक्स देखिए 1 0 0 1 माइनस A मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 माइनस के 10x/2 10x/2 और 0। और आगे हमें मैट्रिक्स दे रखी है इनटू के रूप में cos x माइनस के sin x और cos x। पहले इनको हल करते हैं। तो आगे देखो, मान आएगा अपने 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा यहाँ पर। 0 में से -10 तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने को प्लस का 10x/2 हो गया यहाँ पर। फिर आगे देखो, 0 में से 10 गया तो माइनस का 10x/2 और 1 में से 0 गया तो यहाँ पर प्लस का 1 आ गया मान। और आगे हमें दूसरी मैट्रिक्स देखी है cos x माइनस के sin x और cos x। ये दो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे हम। तो मान आएगा अपने 1 को cos से मल्टीप्लाई किया तो मान आएगा cos x प्लस 10x/2 को sin x से तो 10x/2 इंटू में sin x। फिर आगे पहली पंक्ति सेकंड स्तंभ में आएंगे हम। तो 1 को माइनस sin x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के sin x, 10 को cos से करेंगे तो 10x/2 और इंटू में cos x। फिर आएंगे नीचे सेकंड पंक्ति में। तो सेकंड पंक्ति और पहला स्तंभ माइनस के 10x/2 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा अपने माइनस का 10x/2 cos x प्लस 1 को sin से मल्टीप्लाई किया तो मान आया sin x। फिर आगे देखो, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम लेंगे तो माइनस के 10x/2 को माइनस के sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। तो मान आएगा अपने 10x/2 sin x और एक को हमने cos से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के cos x आ गया मान। ये मल्टीप्लाई करने पर अपने मान आ गया। आगे देखो, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा।
तो इस tan x/2 को साइन और कोस के पदों में हमें चेंज करेंगे। तो मान आएगा इसका cos x प्लस के sin x/2 बटे में cos x/2 और इनटू में आ गया यहाँ पर sin x। फिर आगे देखो माइनस के sin x प्लस sin x/2 बटे में cos x/2 और इनटू में आ गया मान cos x। फिर यहां पर मान है माइनस के sin x/2 cos x/2 cos x प्लस के sin x। आगे माना है इसका sin x/2 बटे में cos x/2 और इनटू में sin x प्लस का cos x। tan को sin और cos के पदों में हमने चेंज कर दिया। अब यहां पर ऐसे लेंगे हम सभी में एलसीएम लेने पर तो मान आएगा इसका यहां पर हो गया cos x/2 प्लस sin x/2 और sin x। यह एलसीएम लेने पर अपने मान आ गया cos x/2। यहां पर भी cos x/2 एलसीएम लेंगे हम तो मान आएगा माइनस के sin x cos x/2 प्लस के sin x/2 और cos x। आगे देखो यहां पर cos x/2 एलसीएम लेंगे तो माइनस के sin x/2 cos x प्लस sin x इंटू में cos x/2 और बटे में मान है इसका cos x/2। यहां पर भी हम cos x/2 एलसीएम लेंगे तो मान हो गया यहां पर sin x/2 sin x प्लस cos x और cos x/2। ये अपने मान आ गया सभी में cos x/2 दे रखा बटे के रूप में। देखो सरसमिका होती है अपने sin a प्लस b की sin a cos b प्लस cos a sin b। माइनस हो तो यहां पर माइनस आ जाता है। फिर दूसरी होती है cos a प्लस b, इसका मान होता है cos a cos b माइनस sin a sin b और माइनस हो तो यहां पर प्लस आता है। ये दो सरसमिका में काम में लेनी इसमें। तो देखो इसमें cos a cos b प्लस sin a sin b। इसका मतलब है कि नीचे वाली सरसमिका लग रही है cos a cos b प्लस sin a sin b। प्लस कब आता है जब माइनस हो, तो इसको माइनस के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मान आएगा अपने cos x माइनस के x/2 और बटे में दे रखा है cos x/2। फिर आगे सेकंड मान देखो, यहां से देखते हैं sin a cos b माइनस cos a sin b, या फिर इसको सही रूप में लिखता हूं मैं आपके लिए sin x/2 cos x माइनस cos x/2 और sin x और इसके बटे में दे रखा आपको मान cos x/2। फिर आगे देखो नीचे वाला लाइन, इसको भी हम सही रूप में लिखते हैं तो मान आएगा यहां पर sin x cos x/2 माइनस cos x sin x/2 और बटे में मान दे रखा है cos x/2। लास्ट अगर देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये प्लस वाली सरसों में लग रही है, यहाँ पर प्लस आ रहा मान, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा cos a माइनस b आएगा मान।
तो मान हो गया यहाँ पर कोस x माइनस एक्स बाई टू और बटे में मान है इसका कोस x बाई टू। आगे देखो x है और ये आधा x बाई टू है, पूरे में से आधा जाता तो आधा बचता अपने, तो यहाँ पर ये x पूरा था, ये x आधा है, तो मान आएगा अपने कोस x बाई टू बटे में कोस x बाई टू। इसमें सरस में लग रही है वाली साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो माइनस आ रहा है इसलिए माइनस वाली सरस में लगेगी आपके, तो मान आएगा यहाँ पर साइन x बाई टू माइनस का x और बटे में मान अपने कोस x बाई टू। अब देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये माइनस वाली सरस में आपको लगानी है, तो मान आएगा यहाँ पर साइन x माइनस एक्स बाई टू बटे में मान है कोस x बाई टू। यहां पर एक में से आधा गया तो कोस x बाई टू बचेगा यहाँ पर, तो कोस x बाई टू बटे में है कोस x बाई टू। ये कोस x बाई टू से कोस x बाई टू कट गया, यहां पर भी कोस x बाई टू से कोस x बाई टू कट गया। इनको हल करते हैं तो 1 यहां पर अब की बार एक x माइनस का है और x बाई टू प्लस का है, तो इसका मतलब मान बचेगा अपने साइन माइनस के x बाई टू बटे में कोस x बाई टू। यहां पर साइन x प्लस का और x बाई टू माइनस का, इसलिए साइन x बाई टू बच गया और इधर मान आएगा फिर कोस x बाई टू और यहां पर बच गया मान a। हम जानते हैं साइन माइनस के x बराबर होता है माइनस का साइन x, तो इसका मान रहेगा अपने 1 माइनस के साइन x बाई टू बटे में कोस x बाई टू और यहां पर मान आएगा अपने साइन x बाई टू और बटे में कोस x बाई टू और यहां पर मान आ गया 1। साइन बटे कोस होता है 10, तो मान आ गया अपने 1 माइनस के 10 x बाई टू 10 x बाई टू और 1। ये मान किसके बराबर है? ये मान लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्ध। क्वेश्चन है यदि मैट्रिक्स 1 2 माइनस के 3 0 माइनस के 1 4 और इनटू में ए मैट्रिक्स दे रखी है और बराबर में एक अलग मैट्रिक्स और दे रखी हो, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। जो ये वाली मैट्रिक्स है ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखो माना हमने मैट्रिक्स जो ए है वो इस प्रकार है ए बी सी डी ई एफ, ये हमने मान लिए इसके अवयव। अब आप सोच रहे हैं ये 2/3 क्रम की कैसे हुई? इसका क्रम क्या है? 2/3। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो इस मैट्रिक्स का क्रम हमारे पास 3/2 बराबर में जो मैट्रिक्स है उसका क्रम है 3/3। अब यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्रम इस प्रकार होना चाहिए, जो गुणा है मल्टीप्लाई वो हम आसानी से कर सके। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था। जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी जो पहली पंक्ति होती है उसके अवयवों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके स्तंभ के अवयव के बराबर होनी चाहिए। तो इस पंक्ति में अवयव कितने? 1 और 2। दूसरी मैट्रिक्स ये थी, इसको हमने माना ये, तो इसका स्तंभ देखेंगे, स्तंभ में कितने अवयव होने चाहिए? जितने इस पंक्ति में है 1 और 2।
इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पंक्तियां मानी है। अब देखो जो बराबर वाली मैट्रिक्स है उसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3। अब ये 3 स्तंभ कैसे बनेंगे, अगर मान लो हमने 2x2 क्रम की मैट्रिक्स लेते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव बनता, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो दूसरा अवयव बनता, फिर ये 2x2 क्रम की मैट्रिक्स हमारे प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमें 3x3 की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, इसलिए यहाँ पर 3 स्तंभ ले लिए मैंने। तो 3 स्तंभ लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे क्या बनेंगे, 3 स्तंभ बन जाएंगे। तो क्वेश्चन को हल करते हैं अपने। क्वेश्चन हमें तरीका इस प्रकार है, 1 0 2 -1 -3 4। जो मैट्रिक्स ए मानी थी A B C D E F, और बराबर में हमें मैट्रिक्स ले रखी है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। ये मैट्रिक्स दे रखी है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला अवयव बनेगा अपने A, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो B, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो C। ये किस प्रकार है, दोबारा बता देता हूं। 1 को A से मल्टीप्लाई किया A, 0 को D से किया तो मान आ गया इसका 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 को B से किया B, 0 को E से किया 0, फिर 1 को C से किया C, 0 को F से किया 0। इस प्रकार अपने मान आ गया A B C। ये आ गई पहली पंक्ति। अब यहाँ पर नीचे आएंगे दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 को A से मल्टीप्लाई किया तो 2A, -1 को D से किया माइनस का D। फिर आगे आएंगे दूसरा स्तंभ लेंगे, 2 को B से किया 2B, -1 को E से किया तो माइनस का E। फिर तीसरा स्तंभ लेंगे, 2 को C से किया 2C, फिर -1 को F से किया माइनस का F। अब आते तीसरी पंक्ति में, -3 को A से किया -3A, 4 को D से किया +4D। फिर आगे -3 को B से किया -3B, 4 को E से किया +4E। तीसरा स्तंभ -3 को C से किया -3C और +4F। आगे देखो बराबर में अपने मान दे रखा है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। ये अपने दो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई और दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का चिन्ह। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं समान मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं, कौन से अवयव, संगत अवयव। तो संगत अवयव बराबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें तुलना करेंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। A11 के बराबर A11, A12 के बराबर A12 और A13 के बराबर A13। तो यहाँ पर A का मान आ गया अपने 1, B का मान आ गया -4 और C का मान आ गया 3। तो 2A -D बराबर -2, 2B -E बराबर -10 और 2C -F बराबर हो गया यहाँ पर 6। ये हमने मान ज्ञात कर लिया। इसमें A बराबर 1 पर तो मान आएगा 2 × 1 -D बराबर -2। आगे हल करते हैं इसको, तो मान आया अपने 2 -D बराबर -2। इस -2 को इधर पक्षांतर करेंगे और D को इधर कर देंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर मान जाएगा 2 + 2 और जो माइनस का D था वो जाएगा प्लस का D। तो D बराबर मान आ गया अपने 4। ये आ गया इसका मान। आगे देखो इसमें
b बराबर माइनस के 4 पर, तो 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का e बराबर माइनस के 10। आगे हल करते हैं इसको भी, तो मान आएगा अपने माइनस का 8 माइनस का e बराबर माइनस के 10। माइनस 10 को इधर कर दो, e को इधर कर दो, पक्षांतर करने वाला है माइनस का 8 प्लस का 10 बराबर e, और आगे मान आएगा e बराबर 2। लास्ट मान अपने c बराबर 3 पर, तो c बराबर 3 रखा हमने, 2 इंटू 3 माइनस के f बराबर 6। तो मान आएगा आगे देखो 6 माइनस के f बराबर माइनस के 6, सॉरी प्लस के 6, पक्षांतर कर दो, मान जाएगा 6 माइनस के 6 बराबर f, और f बराबर मान हो गया 0। तो हमने a b c का मान ज्ञात कर लिया और d e f का मान ज्ञात कर लिया। तो लिखेंगे हमारे मैट्रिक्स जो a है वो आ गई अपने, मान है अपने 1 माइनस के 4 3 4 2 0। इस प्रकार हम कोई भी मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स किस प्रकार हम मानेंगे। यहाँ पर 3 स्तंभ थे, इसलिए जो ए मैट्रिक्स है उसमें हमने 3 स्तंभ लिए। फिर आगे देखो इसमें पहली पंक्ति में जितने अवयव है उतने अवयव इस स्तंभ में होने चाहिए, इसलिए इसमें 2 पंक्तियां हमने मानी है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए की घात n का मान कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस के साइन n अल्फा कोस n अल्फा है, जहां n धन पूर्णांक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो 11th क्लास में अपने गणितीय आगमन का सिद्धांत वाली प्रश्नावली, उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो देखो बोर्ड पर अपने दे रखा है मान, मैट्रिक्स हमें दे रखी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, और एक ही घात n वाली आपको दे रखी है मैट्रिक्स कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस के साइन n अल्फा कोस n अल्फा। तो हम लिखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले मानते हैं n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे हम इसकी जगह। तो रखो मान a की घात 1, तो मान आया अपने कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये वाला मान अपने जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रही है, बराबर है, इसलिए n बराबर 1 पर क्या होगा, ये सत्य होगा। तो लिखेंगे कथन n बराबर 1 पर सत्य है। तो आगे देखो, माना हमने कथन n बराबर k पर सत्य होगा, ये तो हमने सत्य सिद्ध किया है और ये हमने सत्य माना है n बराबर k पर। तो रखो मान इसमें a की घात k, तो कोस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस के साइन k अल्फा कोस के अल्फा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम रखेंगे n बराबर k प्लस 1 रखेंगे मान। तो रखो a की घात k प्लस 1
बराबर मान आया अपने कोस के प्लस 1 इंटू में अल्फा साइन के प्लस 1 अल्फा माइनस के साइन के प्लस 1 अल्फा कोस के प्लस 1 अल्फा। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। फिर देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ये मान हमें सिद्ध करना है, दोनों आपस में बराबर ही हमें सिद्ध करना है, इसलिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है a की घात k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a की घात k इंटू में a, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इनका मान रखने पर, तो मान रखने पर तो रखो मान इनका, पहले रखेंगे a की घात k का मान समीकरण 1 से, तो इसका मान आ गया कोस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस के साइन k अल्फा कोस k अल्फा, और a का मान हमें दे रखा है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये दोनों मैट्रिक्स हमने रख दी। दोनों मैट्रिक्स का हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कोस के अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन के अल्फा और साइन अल्फा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कोस के अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान आएगा कोस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कोस अल्फा। आगे देखो सेकंड पंक्ति में आएंगे, तो सेकंड पंक्ति और पहला स्तंभ, तो मान आएगा अपने माइनस के साइन के अल्फा कोस अल्फा, फिर आएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कोस के अल्फा साइन अल्फा। फिर सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ हम लेंगे, तो माइनस साइन के अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर मान आएगा अपने माइनस के साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस के अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस के अल्फा और कोस अल्फा आ गया मान अपने। ये इस प्रकार मैट्रिक्स बन गई। आगे देखो सरसमी का अपने साइन ए प्लस और माइनस, तो इसका मान होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। इसका मतलब होता है जब प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। दूसरी सरसमी का है यहाँ पर कोस ए प्लस माइनस, तो इसका मान होता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यहां पर मतलब है जब प्लस आएगा तो यहां पर ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा, और जब माइनस है तो क्या आएगा प्लस आएगा। इन सरसमीका का प्रयोग इसमें हम करेंगे, तो मान आएगा देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस है तो इसलिए क्या आएगा, देखो नीचे माइनस है तो प्लस आया नीचे, तो हम प्लस वाला मान लेंगे, तो यहां पर मान आएगा अपने कोस के अल्फा प्लस अल्फा। फिर आगे इसमें देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सरसमीका अपने आगे, तो इसमें साइन वाली लगेगी, प्लस दे रखा तो प्लस मान आएगा, तो यहां पर मान आएगा साइन के अल्फा प्लस के अल्फा। फिर नीचे आते हैं, यहां पर देखो दोनों में माइनस दे रखा है, तो पहले माइनस कॉमन लेते हैं हम। माइनस कॉमन लेने में मान जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये कब होगा, जब हम दोनों का माइनस कॉमन लेंगे, इसलिए दोनों का बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब इस सूत्र के हिसाब से हम देखते तो मान आएगा इसका साइन के अल्फा प्लस के अल्फा, और यहां पर मान हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस वाली सरसमीका लग गई, तो मान आएगा यहाँ पर कोस के अल्फा प्लस के अल्फा। ये हमने हल कर दिया इनको। आगे देखो
cos k प्लस 1, जो अल्फा था इसको कॉमन लेके बाहर ले लिया हमने। सेम यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार किया, k प्लस के 1 और अल्फा ले लिया कॉमन बाहर इनटू में, तो माइनस के साइन k प्लस के 1 अल्फा और cos k प्लस के 1 अल्फा। ये मान हमने पूरा याद कर लिया। अब इस मान की तुलना करेंगे हम समीकरण 2 वाले मान से। तो समीकरण 2 वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो लिख सकते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा यह कथन प्रत्येक धन पूर्णांक पर सत्य है। और ये अपनी यूनिट 3.2 कंप्लीट होती है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके समझने में दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको